बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल व करम से आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ पालक गोश्त की रेसिपी। बीफ का गोश्त लिया है मैंने, इसमें बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी बनने वाली है हमारी। तो इस रेसिपी में हमारे कौन कौन से मसाले डलेंगे तो वो भी सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले तो मैंने आधा किलो पालक ले लिया है, 1 कप मैंने टमाटर बारीक चॉप कर लिए हैं, प्याज मैंने 2 अदद छोटी साइज़ के लिए, अदरक लहसुन का पेस्ट है, मसालों में मिक्स मसाला, ब्लैक पेपर, नमक हस्बे ज़रूरत, सुर्ख मिर्च और हल्दी हाफ टी स्पून, 1 से 2 चम्मच मैंने दही ले ली है और बीफ का मैंने गोश्त लिया है और इसके पीस मैंने बड़े रखे हैं, बहुत छोटे नहीं। तो कढ़ाई में मैंने सबसे पहले जो है ना 1 कप ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। इसमें हम अपनी प्याज को भी शामिल कर देंगे और इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो चम्मच हमने साथ साथ में चलाते जाना है। हाफ फ्राई हो जाए हमारे प्याज तो इसमें फिर हम अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने रखा है तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच के करीब, तो उसको हम लोग 1 से 2 सेकंड के लिए इसमें फ्राई कर लेंगे। साथ ही में हम गोश्त जो है बीफ हमारा रखा हुआ है, इसको मैंने अच्छे से धो लिए, वॉश कर लिए। तो अब हम इसको शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम लोगों ने प्याज के साथ ही इसके कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। थोड़ा सा मैं इसमें नमक डाल दूँगी। नमक डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, मैंने बीफ के बहुत ज़्यादा छोटे पीस नहीं बनाए, इनको मैंने बड़े पीस में रखा है। इस तरह इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके कलर चेंज होने तक। जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाए इसको हम मिक्स करते रहेंगे इसी तरह। तो चम्मच हमने बराबर चलाते रहना है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए। कलर इसका अच्छा खासा चेंज होने में आ चुका है। इसको अभी हम ढक देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट हो चुके हुए इसको ढकते हुए। इसमें हम एक दफ़ा फिर चम्मच चला देंगे। अच्छे से हमने मिक्स कर देना है। ये देखिए गोश्त ने काफ़ी सारा पानी भी रिलीज़ कर दिया है। जब अच्छे से हम इसको मिक्स कर लें तो फिर इसमें अभी हम अपने जो 1 कप हमने टमाटर काट के रखे हैं वो शामिल कर देंगे ताकि गोश्त के साथ टमाटर भी अच्छे से गल जाए। इसको हम लोग मिक्स कर लेंगे। टमाटर का भी गोश्त के साथ गलाना ज़रूरी है ताकि टमाटर हमारे जल्दी से गल जाए। तो इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए फिर से ढक देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से टमाटर हमारे अच्छे खासे गल चुके हैं। बीच बीच में हम लोग चम्मच चलाते रहेंगे इसी तरह। अब हम इसमें जो हमने स्पाइसेस वगैरह रखे हैं वो सारे के सारे इसमें ऐड कर लेंगे और साथ में दही को भी शामिल कर देंगे। साथ में ही दही को भी हमने ले लिया, तकरीबन 2 से 3 चम्मच दही लिए मैंने। अब इनको मिक्स कर लेंगे बहुत ही अच्छे से। इस तरह इनको मिक्स कर लेना है ताकि दही जो है हमारा फटे नहीं। टमाटर को साथ में इस तरह चम्मच की मदद से प्रेस करते जाना है। बहुत ही अच्छे से हमारे मसाले मिक्स हो गए। इसी तरह हम लोगों ने इसको मिक्स करते जाना है ताकि जो हमारे मसालों का फ्लेवर है ना गोश्त में अच्छे से चला जाए। इसको अभी हम 1 से 2 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि मसाले जो है हमारे अच्छे से भुन जाएं गोश्त में।
तो 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, हमने दोबारा उठा दिए, ढक्कन इसका ओपन कर लिया। अब इसमें हम फिर से चम्मच चला देंगे, इसको मिक्स करते जाना इसी तरह साथ साथ में। अभी हम इसमें जो हमने पालक अच्छे से धो के मैंने वॉश कर ली थी, इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, इसको अच्छे से साफ़ सुथरा धो लेना है। तो इसको भी हम जो है ना पालक को इसमें शामिल कर देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पालक को हम जो है ना अभी 1 से 2 मिनट के लिए ढक देंगे, तो ये बिल्कुल नरम हो जाएगी, इसमें फिर आसानी से ये मिक्स हो जाएगी। तो इसको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए ढक देंगे। तो ये देखें बिल्कुल नरम हो चुकी है। तो अभी हम इसको देखें मिक्सिंग में बहुत ही आसानी हो गई। तो अभी इसको हम मिक्स कर देंगे। पालक में और जितने भी साग वगैरह होता है इसमें कुदरती पानी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये देखें पालक ने कितना ज़्यादा पानी रिलीज़ कर दिया है, इसमें हमने पानी वगैरह कुछ भी नहीं डाला था। इसको अभी हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह हमने इसको मिक्स करते जाना है। कितना काफ़ी सारा पानी जो है ना पालक ने रिलीज़ किया। देखें पालक और गोश्त की मिक़दार हम लोगों ने इक्वली रखनी है। तो अभी हम लोग इसको ढक देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, क्योंकि गोश्त को हमने प्रेशर कुकर में नहीं बनाया है, इसको पकने में जो है ना टाइम लगेगा। थोड़ी देर के बाद हम लोग इसमें इसी तरह चम्मच चलाते रहेंगे, क्योंकि बीफ को गलने में अभी काफ़ी टाइम है। बीफ हमारा अच्छे से नहीं गला है, ये बीफ को गलने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसको इसी वजह से अभी हम फिर से तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए ढक देंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। तो इसका भी जो हम पानी है इसको खुश्क कर देंगे, एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ में भी हम ग्रीन चिली जो है साबुत डाल देंगे। इसको 1-2 मिनट के लिए सिर्फ दम पे रख देंगे, ताकि ग्रीन चिली का फ्लेवर जो है पालक में अच्छे से आ जाए। ये देखिए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। एक दफ़ा फिर से हम चम्मच चला देंगे। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पालक गोश्त बिल्कुल रेडी है। इसका भी मैं प्लेट में डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। पानी इसका हमने अच्छा खासा खुश्क कर लिया है। देखिए बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप भी ट्राई करना इसी तरह बनाना, बहुत ही मज़े का होता है पालक गोश्त की ये रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक है, आपको दिख रहा होगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में अपनी राय दिया करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह इसी तरह एक अच्छी और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।